पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और कोलिनर्जिक सिस्टम। एनाटमी तो हमने पढ़ ली, एनाटमी और उसकी फिजियोलॉजी रिलेटेड जो बातें थी। अब आते हैं इसके ड्रग्स की तरफ। सही है। पैरासिम्पैथेटिक एंड कोलिनर्जिक सिस्टम। ड्रग अफेक्टिंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन इन्वॉल्व इन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, इस पे टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो है वो एक्ट करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं। सही है। और उन ड्रग के डिवीज़न हम किस तरह करते हैं, तो वो हम न्यूरॉन के बेस पे डिवाइड करते हैं। जो न्यूरॉन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूरॉन वहाँ पे एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बेस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग, ये कोलिनर्जिक ड्रग जो होते हैं वो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। सही है। एसिटाइल कोलिन जिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, जिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, उन रिसेप्टर के साथ ये एक्ट करेंगे, उन रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, उन रिसेप्टर को अफेक्ट करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक ड्रग। और एड्रेनर्जिक ड्रग वो ड्रग होते हैं जो कि एक्ट करते हैं उन रिसेप्टर पे जो कि नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन उनको स्टिमुलेट करते हैं। सही है। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वहाँ पे कोलिनर्जिक सिस्टम काम करता है, वहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग उनको अफेक्ट करते हैं। सही है। कोलिनर्जिक एंड एडरेनर्जिक ड्रग एक्ट बाय ईदर स्टिमुलेटिंग और ब्लॉकिंग रिसेप्टर ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये कोलिनर्जिक और जो एड्रेनर्जिक ड्रग होते हैं, या तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे या उसको ब्लॉक करेंगे। सही है। जो स्टिमुलेट करते हैं हम उसको एगोनिस्ट कहते हैं, और जो ब्लॉक करते हैं उनको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। अच्छा, कोलिनर्जिक सिस्टम। द कोलिनर्जिक सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल दैट यूज न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। कोलिनर्जिक की तरफ अगर हम आ जाए तो कोलिनर्जिक वो सिस्टम होता है जो को न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को यूज़ करते हैं। सही है। उनमें वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो नर्व सेल होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को यूज़ करते हैं। अब एक रिसेप्टर जो होगी वो कब कोलिनर्जिक होगी, जब वो एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड करेगा। एसिटाइल कोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो उसको यूज़ करेगा, तो उसको हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर कहेंगे। न्यूरॉन कब कोलिनर्जिक होगी, वो न्यूरॉन कोलिनर्जिक होगी जो कि एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करता है या सिंथेसाइज करता है। साइनेप्स कोलिनर्जिक होगी जब वो एसिटाइल कोलिन को एज ए न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करता है। कि कोलिनर्जिक ड्रग जो थी वो होगी, वो या तो वो एगोनिस्ट होगी या एंटागोनिस्ट होगी, क्योंकि वो ये एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को मिमिक करेगा या इसको ब्लॉक करेगा, या इसको स्टिमुलेट करेगा या ब्लॉक करेगा। तो अब आते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की तरफ। सो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आर ड्रग दैट मिमिक द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वो ड्रग होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को मिमिक करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं या उसी के जैसा फंक्शन करते हैं, उसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। है ये, क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन की तरह फंक्शन करेगा तो ये एगोनिस्ट होंगे इसके। कोलिनर्जिक न्यूरॉन की तरफ अगर हम आ जाए तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन इज अ नर्व सेल विच मेनली यूज द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन टू सेंड इट्स मैसेज। कोलिनर्जिक न्यूरॉन वो न्यूरॉन होंगे जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को एज अ एसिटाइल कोलिन को एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं कि वो अपना मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र करे, उसको सेंड करे। सही है। न्यूरो ट्रांसमिशन कैसे होगी कोलिनर्जिक न्यूरॉन पे, तो न्यूरो ट्रांसमिशन जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन पे होती है उनमें यहाँ पे 6 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एक सिंथेसिस होगी इसकी, फिर स्टोरेज, फिर रिलीज एंड बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन टू अ रिसेप्टर, डिग्रेडेशन ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर एंड द साइनेप्टिक क्लिफ्ट एंड रिसाइक्लिंग ऑफ कोलिन एंड एसिटेट। सही है। सो ये आप फिजियोलॉजी में पढ़ सकते हो ख़ुद, लेकिन यहाँ पे ये इतना ज़रूरी नहीं है कि हम इसकी फिजियोलॉजी में या यहाँ पे चले जाए कि इसकी सिंथेसिस कैसी होगी, स्टोरेज वगैरह। हमें सिर्फ यहाँ पे हमारा काम ड्रग से मेनली रिलेटेड है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ये पढ़ते हैं कि अगर हमें एनाटमी फिजियोलॉजी थोड़ी सी समझ आएगी तो हमें ड्रग के समझने में आसानी होगी कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सो इसी लिहाज से कोलिनर्जिक रिसेप्टर या कोलिनो रिसेप्टर जो कि एसिटाइल कोलिन को बाइंड करते हैं उनको हम कहते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, या उनको हम कहते हैं कोलिनो रिसेप्टर्स। अब ये कोलिनो रिसेप्टर क्या होते हैं, कौन सी रिसेप्टर को हम कोलिनो रिसेप्टर कहते हैं। सो टू फैमिलीज ऑफ कोलिनो रिसेप्टर, मस्करिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट अफिनिटीज फॉर एजेंट्स दैट मिमिक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। 2 फैमिलीज होते हैं कोलिनो रिसेप्टर की, या कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं और एक निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। और इन दो को हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किसके बेस पे करते हैं, वो हम इस बेस पे करते हैं कि इन दोनों के डिफरेंट अफिनिटीज़ है। अब जो एजेंट जो होते हैं वो एसिटाइल कोलिन के जैसा फंक्शन करते हैं, यानी जो कोलिनर्जिक एजेंट होते हैं, सही है, उनके लिए इन दोनों रिसेप्टर की डिफरेंट अफिनिटीज़ है। एक रिसेप्टर उसको एक तरह से अप्रोच करेगा, दूसरा रिसेप्टर उसको दूसरी तरह से अप्रोच करेगा। तो ये दोनों हाउ दे अप्रोच और हाउ दे बाइंड टू दैट ड्रग, तो उस लिहाज से इन दोनों रिसेप्टर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सही है।
मस्करिनिक रिसेप्टर की तरफ अगर हम आ जाए तो मस्करिनिक रिसेप्टर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को रिकग्नाइज करता है। किसको रिकग्नाइज करता है? एसिटाइल कोलिन को रिकग्नाइज करता है। मस्करिनिक रिसेप्टर वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को रिकग्नाइज करेंगे। अब ये एसिटाइल कोलिन को इसने रिकग्नाइज कर दिया, अब ये क्या करेंगे, ये एसिटाइल कोलिन की जो मैसेज है या एसिटाइल कोलिन को वो उसको मैसेज को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सही है। उस और इसी से फिर वो सेल का जो बिहेवियर है उसको चेंज करता है। Muscarinic receptor comprise one of the two classes of receptor per the neurotransmitter acetylcholine, with nicotinic receptor comprising the other class. Muscarinic receptor are selectively activated by alkaloid muscarine। अच्छा, जो टू क्लासेस हमने पढ़े कि टू क्लासेस जो होते हैं वो रिसेप्टर्स जो होते हैं, सही है। एक जो थी वो निकोटिनिक रिसेप्टर थी, एक थी मस्करिनिक रिसेप्टर। मस्करिनिक रिसेप्टर वो रिसेप्टर होती है जो एसिटाइल कोलिन को यूज़ करते हैं, सही है, उसको रिकग्नाइज करते हैं। एसिटाइल कोलिन को जो मैसेज जो आता है, सही है, वो उसको फर्दर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल ट्रांजिशन में वो उसको चेंज करते हैं और फिर उसी से सेल का बिहेवियर चेंज होगा। और जो मस्करिनिक रिसेप्टर होते हैं वो एक अल्कलाइड से एक्टिवेट होता है, अल्कलाइड होता है जो उस इस मस्करीन के रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, इसको हम कहते हैं मस्करीन, सही है, रूम में प्रेजेंट होते हैं, सही है। और बेलाडोना अल्कलाइड जो है वो उसको ब्लॉक करता है, जैसे कि एट्रोपिन हो गया या स्कोपोलामीन हो गया, सही है, ये इसको ब्लॉक करते हैं। मस्करीनिक रिसेप्टर आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसडक्शन ऑफ कोलिनर्जिक सिग्नल इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, स्मूथ मसल एंड अदर पैरासिम्पैथेटिक इन ऑर्गन्स। मस्करीनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो कोलिनर्जिक सिग्नल के ट्रांसडक्शन करते हैं और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में, स्मूथ मसल में या जो दूसरी जो पैरासिम्पैथेटिक इंड्रेंज ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे ये अपना फंक्शन करते हैं, सही है। मस्करिनिक रिसेप्टर बिलोंग टू द क्लास ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। मस्करिनिक रिसेप्टर जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की एक क्लास है, ये इससे बिलोंग करते हैं, सही है। इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि मस्करीनिक रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन को रिकॉग्नाइज करते हैं। एसिटाइल कोलिन जो मैसेज लेकर आता है उसको ये रिकॉग्नाइज करता है, फिर उस मैसेज को आगे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और उसी से सेल के जो है वो फंक्शन चेंज होगी, सही है। दूसरी बात यह है कि जो मस्करीनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं एक अल्कलाइड मस्करेन से, सही है, जो कि मशरूम में प्रेजेंट होते हैं ये, और इसको ब्लॉक जो करते हैं वो बेलाडोना अल्कलाइड करते हैं, सही है। और जैसे कि ट्रिपिन हो गया या स्कोपोलामीन हो गया, ये तो दो तीन बातें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और ये जो मस्करीनिक रिसेप्टर होते हैं ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की एक क्लास होती है। दिस रिसेप्टर इन एडिशन टू बेंड एसिटाइलकोलिन एंड आल्सो रिकॉग्नाइज मस्करीन इज एन अल्कलाइड दैट इज प्रेजेंट इन सर्शन पॉइजनिंग मशरूम। अच्छा, इन कंट्रास्ट द मस्करीनिक रिसेप्टर शो ओनली अ वीक अफिनिटी फॉर द निकोटीन। अब मस्करीनिक रिसेप्टर जो होती है वो निकोटीन के लिए वीक अफिनिटी शो करते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग अफिनिटी शो नहीं करते, सही है। देयर आर 5 सब क्लासेस ऑफ मस्करीनिक रिसेप्टर। फिर मस्करीनिक रिसेप्टर के पर्दन 5 क्लासेस होते हैं, सही है। M1 M2 M3 जो होते हैं वो ज़्यादातर फंक्शनली जो है वो एक्टिव है, सही है। तो ये 3 जो है हम यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन इसके पर्दर 5 क्लास होते हैं। M1 रिसेप्टर जो होते हैं वो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल पे प्रेजेंट होते हैं, सही है। जो कि M2 रिसेप्टर्स होते हैं वो कार्डिक सेल एंड स्मूथ मसल में प्रेजेंट होते हैं, सही। और M3 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ब्लैडर, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड स्मूथ मसल में प्रेजेंट होते हैं। सो ये थ्री जो इसके टाइप्स है, सब क्लासेस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? M1 जो है वो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल पे प्रेजेंट होगी, M2 जो है वो कार्डिक सेल में प्रेजेंट और स्मूथ मसल में प्रेजेंट होगी, और M3 जो होते हैं वो ब्लैडर, एक्सोक्राइन ग्लैंड और स्मूथ मसल में। अच्छा, अब मस्करीनिक एगोनिस्ट की अगर हम बात करें तो पेलोकार्पिन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन सेलेक्टिव मस्करीनिक एगोनिस्ट यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस टू ट्रीट जीरोटोमिया एंड ग्लूकोमिया। अब मस्करीनिक एगोनिस्ट की अगर हम बात करें ना, अच्छा, मस्करीनिक एगोनिस्ट जो होते हैं इसका एग्जांपल जो है वो पेलोकार्पिन है। पेलोकार्पिन जो है वो एक मस्करीनिक एगोनिस्ट है जो कि हम क्लिनिकली इसको यूज़ करते हैं जीरोटोमिया एंड ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए। जीरोटोमिया मतलब ड्राइंग ऑफ द माउथ, सही। M1 receptor agonists are being investigated for the treatment of Alzheimer disease। M1 receptor agonist जो होते हैं वो अभी अल्जाइमर डिजीज़, जो अल्जाइमर डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। M3 receptor antagonist for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease। जो M3 receptor antagonist है वो जो
COP होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो होते हैं, जो लंग्स के डिजीज़ होते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। सही है। अब आती है दूसरी टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर की तरफ। निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो सीनेस में प्रेजेंट होते हैं, एड्रिनल मेडुला, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल की। सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एड्रिनल मेडुला, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन द स्केलेटल मसल, यहाँ पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। निकोटीन एट लो कंसंट्रेशन स्टिमुलेट द रिसेप्टर वेयर निकोटीन एट हाई कंसंट्रेशन ब्लॉक द रिसेप्टर। लो कंसंट्रेशन पे निकोटीन जो होती है वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, और जब निकोटीन कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी तो ये ब्लॉक करता है। सही है, रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। निकोटीन रिसेप्टर कंपोज्ड ऑफ 5 सब यूनिट एंड इट्स फंक्शन इज द लिगेंड गेटेड आयन चैनल। अच्छा, निकोटीन जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं इनके 5 सब यूनिट्स होते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, ये कैसे फंक्शन एज लिगेंड गेटेड आयन चैनल ये फंक्शन करते हैं। लिगेंड गेटेड आयन चैनल जो है वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसको सिंपल ये है कि एक गेट जो है वो एक साइड पे जो है कुछ आयन बॉन्ड, कुछ जो आयन जो होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं, दूसरे साइड पे भी कुछ आयन बाइंड हो जाते हैं। तो जो बाहर के साइड पे बाइंड हो जाते हैं फिर वो मूव करते हैं, तो बाहर वाले जो आयन्स होते हैं वो सेल के अंदर आ जाते हैं, और सेल के जो अंदर होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। सही है। अब ये एक टेबल है, यहाँ पे आप देख लें, ये जो है मस्करिनिक रिसेप्टर का एक टेबल दिया हुआ है। सही है। अब M1 रिसेप्टर को देखें तो ये एक्साइटेटरी फंक्शन करता है। ये एक्साइटेड करेगा, गैस्ट्रिक पैराइटिस को एक्साइटेड करते हैं। सही है। CNS एक्साइटेशन करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन करते हैं। सही है। M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर को अगर देखें तो इनका फंक्शन जो है वो इनहिबिटरी है। सो हार्ट के फंक्शन को क्या करते हैं, कार्डिक इनहिबिशन करते हैं, हार्ट की पंपिंग को इनहिबिट करेगा। सही है, ब्रेडिकार्डिया काज करता है। M3 रिसेप्टर को अगर हम देखें तो ये भी एक्साइटेटरी है। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई, स्मूथ मसल हो गई, या यूरिनरी ट्रैक के जो मसल है, GIT के या वास्कुलर एंडोथेलियम, ये सारे जो है इनको क्या करेंगे, इनको एक्साइटेड करेंगे। सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड करते हैं, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन करते हैं, वेजोडाइलेशन करते हैं। सही है। M4 और 5 को अगर हम देखें तो ये CNS में प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी, एरोजल, अटेंशन, NLG से ये इनके फंक्शन है। सही है। अब कुछ ड्रग ऐसे होंगे जो कि डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होंगे, और कुछ होंगे इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। सही है। ये है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कौन से होते हैं। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में मेक द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय बाइंडिंग डायरेक्टली टू कोलिनो रिसेप्टर। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वो ड्रग होते हैं जो कि डायरेक्टली बाइंड करते हैं। सही है, कोलिनो रिसेप्टर के साथ, और ये क्या करेंगे, एसिटाइलकोलिन के जैसा फंक्शन करेंगे। दिस एजेंट्स में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, और इन एजेंट को फिर हम 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। सही है। एक जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो होते हैं एंडोजीनियस कोलिन एस्टरेज। सही है। एंडोजीनियस कोलिन एस्टरेज इसका फर्स्ट ग्रुप है। सही है। दूसरा है नेचुरली अकरिंग अल्कलैइड। जो फर्स्ट ग्रुप है एंडोजीनियस कोलिन एस्टरेज, ये क्या करते हैं, इसमें एसिटाइल कोलिन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनमें एसिटाइल कोलिन इंक्लूड होते हैं। सही है। and synthetic ester of choline such as carbachol and betanicol। सही है। सो एसिटाइल कोलिन, कार्बेकोल एंड बेटानिकोल ये एंडोजीनियस कोलिन एस्टरेज है। सही, एस्टर से। सही है। जो नेचुरली अकरिंग अल्कलैइड है जैसे कि निकोटीन है, पेलोकार्पिन है। सही है, ये उसका दूसरा टाइप है। ऑल ऑफ द डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, आप देखो समराइज करो अगर मैं, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो होते हैं वो इसको 2 टाइप्स है। एक होते हैं एंडोजीनियस कोलिन एस्टर्स। सही है, जिसमें एसिटाइल कोलिन, कार्बेकोल एंड बेटानिकोल आते हैं। सही है। दूसरा जो है वो नेचुरली अकरिंग अल्कलैइड जैसे कि निकोटीन एंड पेलोकार्पिन। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग जो होते हैं इनके जो ड्यूरेशन है, सही है, ऑफ एक्शन वो ज़्यादा होगी एसिटाइल कोलिन से।